हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सभी लोग फटाफट से हमारे टारगेट क्लासेस में आ जाइए। और टारगेट क्लासेस में आज हम हिंदी पेडागोजी लिए हुए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हिंदी का जो हिंदी का जो वो रहता है, जो मार्क्स रहते हैं वो 30 नंबर्स के होते हैं। और 30 नंबर्स हमारा गद्यांश पद्यांश में आता है और 15 नंबर्स हमारा क्या आता है, पेडागोजी आता है। तो थोड़ा सा फोकस हमें पेडागोजी पे भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें पैराग्राफ ना समझ में आ रहा हो या गद्यांश पद्यांश ना समझ में आ रहे हों, तो वो इसकी वजह से हमें अगर पेडागोजी करे होंगे तो हमें 15 नंबर आराम से लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टारगेट क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। और अगर नहीं आए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें भी एक नई चीज़ें आप लोगों के लिए ले आती रहती हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश करती रहती हूँ। तो फटाफट से आप लोग आ जाइए हमारे इस टारगेट क्लासेस में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसे बिना करे आगे नहीं बढ़िएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक्स मैं भी लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ देख के जाइए नहीं, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उसे बनाने में मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम अपने पेडागोजी के क्वेश्चंस नंबर 106 में चलते हैं। 106 में हमारे क्या कह रहा है, आइए जानते हैं, ठीक है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा तो आप जानते हैं, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के बारे में तो हर कोई जानता होगा कि क्या होता है साइन लैंग्वेज। जब किसी को सुनने में या फिर देखने में, देखने में नहीं, साइन लैंग्वेज तो देख के ही होती है। और जैसे किसी को सुनने में दिक्कत होती है ना, बोलने में दिक्कत होती है, तो इन सब चीज़ों में साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो बोल रहा है संकेत भाषा के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। नहीं को पहली बात तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए मैंने भी कर रखा है अंडरलाइन, क्योंकि अगर नहीं को अंडरलाइन नहीं करेंगे ना तो आप लोग फंस सकते हैं इस क्वेश्चंस पे। क्योंकि पूछा क्या जाता है और आंसर क्या होता है। जब आप नहीं को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वही क्वेश्चन कर देंगे जो सही होता है, पर यहाँ पे पूछा हुआ होता है सही नहीं है, ठीक। तो 106 का ये PYQ 2024 का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं। इसमें पहला कह रहा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। सेकंड कह रहा है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं। या चौथा कह रहा है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ठीक। तो साइन लैंग्वेज तो आप जानते हैं, जिनको सुनने उनने में दिक्कत होती है उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर साइन लैंग्वेज की कोई अपनी व्याकरण नहीं होती है ना, कोई अपना ग्रामर नहीं होता है, तो ये चीज़ जो कह रहा है यही हमारा सही नहीं है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है, हाँ बिल्कुल होती है। संकेत भाषा में बहुत से प्रकार होते हैं, हाँ बहुत सारे प्रकार भी होते हैं इसमें। और संकेत भाषा में प्राकृतिक भाषा, जो संकेत भाषा है वो एक प्राकृतिक भाषा भी है। तो हमसे नहीं पूछा है, तो संकेत भाषा की जो व्याकरण होती है ये नहीं होती है। संकेत भाषा में कह रहे अगर कि व्याकरण नहीं होती है तो यही चीज़ गलत है। नहीं, हर लैंग्वेज की अपने ग्रामर होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना व्याकरण होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही है। भाई हर किसी में ग्रामर होता है, जो चाहे वो इंडियन लैंग्वेज हो या फिर अमेरिकन लैंग्वेज हो, हर किसी की लैंग्वेज में उनका अपना भाषा का ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। तो ये कहना गलत होगा कि भाषा का अपना कोई व्याकरण नहीं है ना, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे चाहे आपकी इंडियन की लैंग्वेज हो या तो आपकी बाहर की लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, कोई भी भाषा हो, उसमें आपकी लैंग्वेज या ग्रामर रहता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। सेकंड हमारा 107 क्या कह रहा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में कार्य करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक। इसमें अंडरलाइन किया है परिवार को, संबंधों को और भावनाओं को, ठीक है। पहला पूछा है ये क्या है, समूह शब्दावली है, थीम आधारित शब्दावली है, या फिर शब्द जाल है, या शब्द समूह है। इसमें आपको क्या लगाना है।
हमें मान लो कुछ शिक्षार्थियों के साथ में भिन्न भिन्न समूहों में बांटा गया है, उसे कार्य करने के लिए दिया गया है। तो पता लगाना है कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। हाँ, जैसे परिवार का कार्य करने के लिए दिया है, संबंध के बारे में दिया हुआ है और भावनाएं के बारे में दिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम कह सकते हैं थीम आधारित शब्दावली है, यानी ठीक है। परिवार भाई एक थीम है, क्योंकि परिवार में किसी पर्टिकुलर जो है चीज़ों की बात नहीं की गई है। संबंध में भी किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं की गई है। भावनाओं में भी किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं की गई है। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये थीम आधारित शब्दावली है। शब्द समूह है, शब्द समूह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों का कोई समूह नहीं दिखा रहा है। हाँ, शब्द जाल भी नहीं है। भाई परिवार में बहुत सारे जाल होने का मतलब है पारिवारिक रिलेटेड। जैसे परिवार पूछेगा तो आपको संयुक्त परिवार है, एकांकी परिवार है, ये सारी चीज़ें पूछेगा तो तब हो जाएगा वो शब्द जाल। पर यहाँ पर ऐसा कुछ डिनोट नहीं किया गया है। समूह शब्दावली है, नहीं भाई समूह शब्दावली नहीं है। तो इट मीन्स थीम आधारित शब्दावली है, ठीक है। ये परिवार, संबंध और भावनाएं क्या है, थीम है। कोई चीज़ की थीम दी गई है, उस थीम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बच्चे जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ थीम दी गई है, थीम आधारित शब्दावली दी गई है, ना कि आपका शब्द समूह, शब्द जाल और समूह शब्दावली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108 क्या कह रहा है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, इसे हम प्रोसीजरल नॉलेज भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान को क्या कह सकते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज भी कह सकते हैं, ठीक। पहले इसमें आंसर दे रहा है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, ये सही है, मतलब प्रोसीजरल नॉलेज के अंतर्गत। यह कह रहा है सेकंड, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, क्या ये सही है, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना प्रोसीजरल नॉलेज है। या यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। चौथा कह रहा है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ठीक। नीचे कुछ उत्तर के साथ साथ में कुछ हमें डिटेल्स में दिया होता है, जो बहुत ही अच्छी बुक है ये हमारी, जो हमने ली हुई है। और इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल भी दिया होगा तो बहुत आपको समझने में मदद मिलती है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर नॉलेज जो होता है, उसमें क्या होता है, व्याकरण की शिक्षा अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी यह जानना होता है कि व्याकरणिक प्रश्न को कैसे किया जाए। मान लो आपको अधिगम में व्याकरण दिया गया है, तो आपको यही है ना कि व्याकरण के तत्वों को कैसे जाना जाए, व्याकरण को कैसे किया जाए, व्याकरण के किसी नियम को समझना हो तो कैसे किया जाए। विद्यार्थियों के सामने अनेक उदाहरण रखे जाते हैं। मान लो हमें भी व्याकरण अगर दिया जाता है तो व्याकरण में क्या किया जाता है, जैसे मान लो हमारे आगे भी व्याकरण दिया हुआ है। व्याकरण में क्या दिया हुआ है, मैं घर जाती हूँ, ठीक। मैं घर जाती हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, ठीक। तो ये बताइए, अगर मैं ये लिखी हूँ कि मैं घर जाती हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, इसमें क्या है, ये हमने ऐसे ही तो नहीं लिख दिया है ना। इसका मतलब हमें किसी न किसी प्रोसीजर से होकर गुजरना हुआ, हमें ग्रामर आती होगी तभी तो हमने लिखा है। इसमें आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है ना, ये मेन वर्ब ये वर्ब है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप कैसे इस चीज़ को जान पाएंगे, है ना। तो यही होता है प्रोसीजर नॉलेज, ठीक है। प्रोसीजर नॉलेज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि वो कोई भी चीज़ अगर आपको जानना हो, अगर आपको व्याकरणिक ज्ञान जानना हो तो उसमें क्या है, कैसे है, व्याकरण का कैसे प्रयोग किया गया है, ग्रामर का कैसे उपयोग किया गया है,
कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगी, कहाँ पे मेन वर्ब आएगी ना, कहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप ग्रामर सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन से यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न को कैसे किया जाए, ये हमारे प्रोसीजरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 109 कह रहा है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। मान लो यही समाचार पत्र है, अगर हमें इसे किसी खास क्वेश्चन के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे भाई? हर एक चीज़ के बारे में, जैसे हमने आपको बोला प्रोसीजरल नॉलेज आप क्या है। ठीक, तो प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में पहले तो आप उसे पूरा देखेंगे ना कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रोसीजरल नॉलेज आप देखेंगे ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तभी तो आप जान पाएंगे। तो उसमें क्या कर रहा है एक शिक्षार्थी? पहला कह रहा है बारीकी से पठन कर रहा है, यानी बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, अध्ययन कौशल है, या शास्त्रीय तौर पर पठन है, या समालोचनात्मक चिंतन है। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा? एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। कोई हो सकता है समाचार में ही, न्यूज़पेपर्स में ही उसे कोई मेन जानकारी चाहिए होती है तो वो समाचार पत्र को देखती है। तो उसमें क्या होता है, वो बारीकी से पठन कर रही होती है। मतलब अगर पेपर में से कुछ खास चीज़ें चाहिए तो वो पूरे पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ रही है, और ध्यान से पढ़ने को क्या बोलेंगे? बारीकी से पठन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से फर्स्ट आंसर हमारा सही है। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। एक भाषा की टीचर है, वो मान लो इंग्लिश में कहानी सुनाती है। ठीक है, और क्या कहती? और शिक्षार्थियों से कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी समूह में सुनाए। वो कहती है पहले तो अपना जो है इंग्लिश में उसको बताती है, फिर बच्चों से कहती है कि आपको जो भी भाषा आती है आप उसी भाषा में उस कहानी को मतलब बताइए। फिर यह कहानी आपको समूह में सुनानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी बोल रही है। फिर कक्षा से सामान्य भाषा में कहानी सुनाएं। मतलब बच्चा से कह रही है कि आप सामान्य लैंग्वेज में, जो आपकी मदर टंग है, या आप उसमें आप भाषा को समझाइए। सामान्य भाषा में, सामान्य लैंग्वेज में वो भाषा को पूरे क्लास में समझाइए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? पहला कह रहा है बहुभाषा शिक्षण, दूसरा कह रहा है भाषा अर्जन, तीसरा है परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग, या बहुभाषिक नीति। देखिए, जब इस तरह से चीज़ें होती है ना, पहले आप इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर आपको अपनी मदर टंग में बोलना है, वही भाषा वही चीज़ें समझनी है, फिर आपको बोलना है सामान्य भाषा में उसी चीज़ को बोलना है। जब एक साथ में कई सारी लैंग्वेज की हम सीखने की बात होती है, यहाँ पे एक समय पे कई सारी लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है? सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और जहाँ पर एक समय पे कई सारी लैंग्वेज के सीखने की बात आती है, वहाँ पे क्या होता है? परिभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं इसे। ट्रांस लैंग्वेजिंग भी बोल सकते हैं। एक साथ में कई भाषाओं को जानना, समझना या सीखना। इसमें बच्चे क्या करते हैं? एक साथ में कई भाषाओं का अधिगम करते हैं, उन्हें सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन परिभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो आपको डरना नहीं है बड़े क्वेश्चन देख के, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से ही बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं। तो बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन अच्छे बहुत होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन समझ में आ जाते हैं। यहाँ कह रहा है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया, नाम क्या है? श्रेया, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ठीक है,
वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, पंजाबी वो जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। मतलब उसे 2 भाषा आती है, मातृभाषा उसे आती है पंजाबी क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली है, और अंग्रेजी उसे आती है क्योंकि वो विद्यालय में अंग्रेजी का यूज़ करती है। ठीक, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। सीखा क्या है उसने? अपने पड़ोसियों से सीखा है तमिल बोलना, क्योंकि कहाँ पे रह रही है? तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु से मदुरई जाती है और तमिल अपने फ्रेंड सर्कल में रहकर उसने पढ़ना और बोलना सीख लिया है। ठीक, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, क्या बोल रहा है? पहला क्या कह रहा है? सभी 3 भाषाएं यानी पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। क्या उसने ये तीनों भाषाएं सीखी है? ठीक है, मतलब सीखना मतलब होता है कि उसे मतलब पहले से नहीं आती है, उसने उस चीज़ को सीखी हो। तो क्या ये सारी भाषाएं उसने सीखी है? नहीं। पंजाबी भाषा उसकी मदर टंग है क्योंकि वो पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती है, उसे पंजाबी भाषा आती है क्योंकि उसकी फैमिली में वही भाषा चल रही होती है। ठीक, अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी भाषा अर्जन यानी अंग्रेजी भाषा अर्जन किया है, सीखा है, पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। वो तमिल और पंजाबी जानती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। हाँ, पंजाबी और तमिल भाषा उसने क्या किया है? अर्जन किया है। नहीं, ठीक है, उसे सीखा है। पंजाबी और तमिल भाषा उसे आती है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, मतलब उसने अधिगम किया है, सीखा है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आइए देखिए, कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है। कक्षा 6 की विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है क्योंकि उसे मदर टंग क्या है? पंजाबी है। विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जानती है। ठीक है, तो यानी पंजाबी और अंग्रेजी जानती है। और क्या है? वह पड़ोसी की मदद से तमिल पढ़ना सीख लेती है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, उसने अर्जन किया है पंजाबी और तमिल भाषा, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा उसने सीखी है अपने फ्रेंड सर्कल में, जबकि पंजाबी और तमिल उसने अर्जित किया है, यानी इसे मान सकते हैं वो मदर टंग भी है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। तमिल भाषा फोर्थ क्या कह रहा है? तमिल भाषा अर्जन, और नहीं, तमिल भाषा अर्जन नहीं है। और अंग्रेजी तो पंजाबी भाषा अधिगम के नहीं, पंजाबी तो उसकी मदर टंग है तो अधिगम में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 111 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है गाइस, तो हम इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अच्छे लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।